दोस्तों, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ऐसे कई रहस्यमय ऋषियों का जिक्र होता है जिन्होंने हर युग को अपने ज्ञान से रोशन किया है। वे केवल धर्म के मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि इस ब्रह्मांड के रहस्य जानने वाले महान तपस्वी थे। अब सोच के देखिए, अगर आप कोई आपसे कहे कि कुछ ऐसे ऋषि हैं जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक जीवित हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इस पर यकीन करने पे मजबूर कर दूँ। तो वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड से उनका प्रतिकार किया था। दोस्तों, हमारे दूसरे ऋषि आते हैं ऋषि कश्यप। इन्हें प्रजापिता कहा जाता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और मानव सभी इनके वंश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है दोस्तों। ये सभी यक्ष, गंधर्व, नाग और मानव में श्रेष्ठ। तीसरे हैं हमारे ऋषि अत्रि ऋषि। ये त्रिदेवों से आशीर्वाद प्राप्त ऋषि हैं, जिनके तप से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चौथे हैं जमदग्नि। ये परशुराम के पिता हैं। धर्म के लिए कठोर निर्णय लेने वाले अग्निशुद्ध तपस्वी भी हैं। पांचवें हैं हमारे गौतम ऋषि। ये न्यायप्रिय ऋषि, जिन्होंने गंगा को श्राप दिया लेकिन फिर उसे पुनः प्रवाहित भी किया था। छठवें हैं विश्वामित्र। क्षत्रिय से ब्राह्मसी बनने वाले महान संत। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों, जिन्हें हम आज भी कई अवसरों पर पुनः उनका स्थापन करते हैं। सातवें हैं हमारे भारद्वाज ऋषि। विज्ञान, आयुर्वेद और विमान शास्त्र के ज्ञाता और भारद्वाज संहिता के रचयिता भी रह चुके हैं ये दोस्तों। अब हम जानेंगे हमारा दूसरा सवाल, जो कि है सप्तऋषि मंडल, नक्षत्र में छिपा सत्य। इसके बारे में विस्तार में जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में सप्तऋषि मंडल को देखा है? अंग्रेजी में इसे बिग डीपर या ऊर्जा मेजर कहा जाता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में यह सिर्फ तारे नहीं, बल्कि सप्तऋषियों की चेतना का प्रतीक माना गया है। हर युग में सप्तऋषियों की आत्मा इसी मंडल में स्थित रहती है और वहीं से वे ब्रह्मंडीय संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों युगों में सप्तऋषियों का योगदान। हर युग में सप्तऋषियों ने मानवता का मार्गदर्शन किया। सतयुग में इन्होंने वेदों की रचना की और धर्म का बीज बोया। त्रेता युग में राम और विश्वामित्र का संवाद आपने सुना ही होगा दोस्तों, जो कि रामायण में है। परशुराम और जमदग्नि की कथाएं, जिन्हें आपने